पढ़ा नहीं है पर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं. So today we are starting tenses. Let me write it for you all. So the lesson we are going to learn is tenses. So आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, तो आपको भी मैंने कल कहानी सुनाई थी कि टेंसेस कुछ नहीं होते. टेंसेस हमारे टाइम और वर्क को स्पेसिफाई करते हैं. क्योंकि क्या होता है, पहले ज़माने में जब भाषा बन रही थी, जब हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बन रही थी या फिर कोई भी लैंग्वेज, जब हम कम्युनिकेट करते थे तो कम्युनिकेट करने में लोगों को दिक्कत ये आई कि हम कैसे अपने समय को बता पाएं कि भाई इस टाइम पे, इस समय पे, इस जगह पे, पर्टिकुलरली इस जगह पे और इस समय पे हमने ये काम किया और ये काम कब हुआ. तो इसको बताने के लिए टेंसेस की बहुत नीड पड़ी. तो फिर टेंसेस बने, क्योंकि जब भी आपको पता होगा नीड जब पड़ती है तो इनोवेशन होती है, और इनोवेशन के साथ टेंसेस भी आए तो लैंग्वेजेस भी बनी. तो ऐसे ही सब कुछ स्टार्ट हुआ. तो आज हम वही कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि हमारी 70% ऑफ द इंग्लिश को कवर करता है, वो है टेंसेस. अगर आप बहुत से लोगों को पूछें, अगर आपको अगर आप आईलेट्स एग्जाम नहीं दे रहे ना, तब तक आपको एडवांस इंग्लिश या फिर एडवांस ग्रामर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. उससे पहले आप सिर्फ टेंसेस सीखे बहुत ही है. 70% ग्रामर इज already been covered by tenses only. If you learn tenses, you can speak well English, and if you want to speak spoken English, then you need tenses only. उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए. तो जैसा कि कल मैंने कहा था कि ये टाइम और वर्क को स्पेसिफाई करता है, तो मैं लिख देता हूँ. ये देखिए, टाइम और वर्क को. I'm not used to it right now, so I'll be writing so that you can understand only. So आप समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. जो हमारा टेंसेस है वो टाइम और वर्क को रिप्रेजेंट करता है. इसका मतलब टेंसेस हमें क्या बताता है, टाइम मतलब कोई भी जो सेंटेंस मैं बोलूंगा उसमें टाइम तो होना ही चाहिए, और कोई भी सेंटेंस बोलूंगा उसमें वर्क भी होना चाहिए. तो टाइम और वर्क ही रिलेटेड है टेंसेस से. तो देखिए क्या होता है. अब जैसे टाइम कितने तरीके हो, कोई बता सकता है टाइम? या मेरे को आवाज तो सुनाई नहीं देगी, पर ओके चलो मैं ही लिख देता हूं. एक होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट 1. एक होता है अपना पास्ट, सॉरी, और एक होता है अपना फ्यूचर. सो यही आपने सुने होंगे ना. ये मैं इसको अरेंज नहीं कर पा रहा, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, मतलब माफी चाहता हूँ, पर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से बाय दिस. तो देखिए, टाइम भी 3 तरह के होते हैं. मैं आपको अभी कुछ नहीं समझना, मैं आपको टेंसेस नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको बस बता रहा हूं क्या चीज क्या होती है. टाइम 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा ना? तो देखिए क्या था ये. तो मैंने कहा था ना, ये टेंसेस मतलब टेंसेस स्पेसिफाई करते हैं टाइम और वर्क को. मतलब जैसे अगर मैं कोई भी सेंटेंस लूं, आपके सामने कोई भी सेंटेंस है, अभी एक सेंटेंस लेता हूं मैं आपके लिए. ये क्या आ गया? जैसे मैं साइड में कोई भी सेंटेंस लूं, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. ये अभी हार्ड लगेगा आपको, पर इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करें तो बेहतर है अभी के लिए. तो देखिए, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग का मतलब होता है कि मैं सुबह से, मतलब सुबह से खेल रहा हूँ. ठीक है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ. तो इसमें देखिए, इसमें टाइम स्पेसिफाई किया है कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ. और आप इसमें अभी ये सिर्फ एक ही वर्ड सेंटेंस है, मतलब इसमें भी सिर्फ टाइम को स्पेसिफाई किया है कि आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. और मैं काम क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ. तो यहाँ पर दोनों चीज का स्पेसिफाई किया है कि मैं खेल रहा हूँ, सुबह से खेल रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, काम क्या कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ. तो फिर दोनों चीज स्पेसिफाई होगी, तो ये यही टेंसेस है. टेंसेस इसलिए काम आते हैं क्योंकि नीड यही पड़ी थी कि टाइम और वर्क को हमें दिखाने के लिए टेंसेस की जरूरत पड़ती है. अभी जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लूं आपके, काउ ईट्स अ ग्रास. ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सेंटेंस है कि काऊ घास खाती है. ये बहुत ही सबको पता होगा, काऊ घास खाती है. काऊ क्या करती है, घास खाती है. मतलब कि इसमें वर्क को दिखाया गया, इस वाली चीज को, इस वाली चीज को, ये जो है ना अपना वर्क, इसको दिखाया गया. तो फिर लेकिन इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया क्या कि कब खाया है. तो ये एक बात ध्यान रखना कि हमारा
टेंसेस की जो कोई भी सेंटेंस होगा उसमें हमारा एक टेंस भी हो सकता है, मतलब एक टाइम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, वर्क भी स्पेसिफाई करते हैं, और दोनों भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये बात याद रखना, लेकिन हमें हमें यही स्पेसिफाई करना है कि टाइम और वर्क है। तो जैसा कि मैंने कहा था, टाइम तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और वर्क भी हमारे तीन तरह के होते हैं। देखना, कोई बता सकता है वैसे? क्या ही बताएगा? देखो, एक होता है हमारा इंडेफिनेट, इंडेफिनिट, एक होता है हमारा परफेक्ट, और एक होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, सॉरी। तो ये हमारे तीन तरह के होते हैं, लेकिन इसमें एक और एडिशन होता है जो कि मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने उसका सेंटेंस अभी देखो आपको बना के भी दिया। इसका सेंटेंस है ये, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इसका भी लिख ही देते हैं, पर आपको, चलो ठीक है, लिख ही देते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो देखिए, टेंसेस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार प्रकार के नहीं होते, मतलब दो इसको स्पेसिफाई करते हैं। टेंसेस का मतलब होता है जो हमारे टाइम और वर्क को बताएं, और टाइम तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, पास्ट मतलब जो बीत चुका है, भूतकाल, फ्यूचर जो भविष्यकाल मतलब जो आने वाला है, और वर्क होते हैं हमारे तीन प्रकार के, तीन मेन होते हैं, वो लास्ट वाला इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। कि इंडेफिनेट मतलब कि हमें पता नहीं कितना काम हुआ है, हमें पता नहीं कि चाहे इतना भी हो सकता है, इतना भी। तो इसमें भी देखो, काउ काउ ईट्स ग्रास, इसमें काम तो पता है हमें, लेकिन कितना वो नहीं पता हमें, ये ठीक है। और परफेक्ट मतलब काम हो गया, परफेक्ट एकदम, किसी ने खाना खाया तो खा लिया, आई हैव ईटन माई फूड, मैंने खाना खा चुका हूं, तो मेरा खाना खाना हो गया। कंटिन्यूस मतलब जो चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं गेम खेल रहा हूं, मतलब चल रहा है, अभी चलते ही जा रहा है। लेकिन जो एक लास्ट वाला आता है ना, ये परफेक्ट कंटिन्यू, इसका मतलब होता है, अभी इसको समझने की कोशिश मत करना क्योंकि ये थोड़ा हार्ड लग सकता है बिगिनर्स के लिए जिसको पता नहीं। लेकिन इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि काम हो भी रहा है, मतलब आधा आधा कंप्लीट भी हो रहा है, और लेकिन कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यूटी में। जैसे कि आप समझो कि ये झरना है, झरना, ठीक है। झरना में क्या होता है, पानी ऊपर से आता है और फिर नीचे को जाता है, ऊपर से आता है नीचे को जाता है। तो देखना, ऊपर से पानी आ भी रहा है, और नीचे झरने में, झरना है ना, उसमें पानी गिर भी रहा है, मतलब पानी स्टोर भी हो रहा है, लेकिन पानी आ भी रहा है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, मतलब परफेक्टली पानी जा भी रहा है, और कॉन्टिन्यूस मतलब ऊपर से आ भी रहा है। ये झरने वाला एग्जांपल दे सकते हैं हम। तो परफेक्टली कॉन्टिन्यूस है ये, मतलब पानी इधर स्टोर हो रहा है, नीचे नीचे अपने इधर नीचे स्टोर हो रहा है, और लेकिन ऊपर से कंटिन्यूटी में आ रहा है, मतलब निरंतरता में आ रहा है। तो फिर ये तीन चीजें समझ ली थी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टाइम को ये होते हैं, और वर्क होते हैं हमारे चार, लेकिन तीन मेन होते हैं, इंडेफिनेट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो बताएं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? Yeah. से The indefinite one. So, hello. हाँ, यस, यू आर ऑडिबल मैन। Yeah, the indefinite one, the first one. ओके, इंडेफिनेट वन। इंडेफिनेट मतलब कि जैसे कि आपको वो तो समझ आ गया ना, परफेक्ट मतलब हो चुका, कंटिन्यूस मतलब जो चल रहा है, वो सब वो समझ आ गया ना। Mm-hmm. Mm. तो एक समझो, इंडेफिनेट मतलब सिंपल। इसको मैं ये भी लिख देता हूँ, रुको, आई विल राइट इट एज वेल एज, ये मैंने किया स्लैश, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट बट स्टिल, ये आपको सिंपल भी लिख सकते हो, इसका सिंपल भी होता है। तो देखना, मतलब सिंपल एक तरह से कहने का मतलब है कि हमें पता नहीं है एक्चुअली में काम कितना हुआ है। मतलब कि जैसे मैं रोज़ खाना खाता हूँ, मैं रोज़ खाता हूँ खाना, लेकिन मुझे पता नहीं है मैं कितना खाना खाता हूँ। और जैसे कि मैं रोज़ खेलता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं रोज़ कितना खेलता हूँ। मैंने स्पेसिफाई तो नहीं किया ना। चलो मैं एक और चीज़ स्पेसिफाई कर देता हूँ कि रोज़ मैं 2 घंटे खेलता हूँ। तो अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया काम कितना है, तो परफेक्ट काम है एकदम, 2 घंटे खेलता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खेलता। लेकिन अगर इंडेफिनेट है, मतलब कि मैं रोज़ खेलता हूँ, मैं रोज़ खाता हूँ, जो भी एक्टिविटी तुम बताना चाहते हो डेली की, मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, लेकिन हम बता नहीं रहे कि तुम कितने बजे उठते हो, मतलब इंडेफिनेट काम है, मतलब सिंपल काम है। यू कैन से सिंपल। इज इट क्लियर नाउ? Yes. ओके, एनी डाउट फैजान, अबेद जी? इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़। No, sir.
Okay. Okay, I'm putting my mic again. Second. Wait a second. Just wait a second. Just a second. Okay. Okay, I'm done. Okay. So I hope I'm audible to you. ओके सो Yes, you are. ये आपको समझ में आ गया। अब देखना इसमें क्या करना है हमें। अब हमें इसके टाइप निकालने हैं। आपने सुनोगे यार टेंसेस के 12 टाइप्स होते हैं, 22 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं किसी को पता होगा? अभी तो सुन नहीं सकता, पर हम अभी खुद बताएंगे कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं अभी कितने टाइप्स होते हैं टेंसेस के। इससे बनाएंगे हम। टाइम को पहले लिखेंगे यहाँ पर। टाइम, हमारा टाइम देखो, टाइम एक जनरल चीज होती है। हम कभी ऐसे बात करते हैं क्या वर्क के हिसाब से? हम सिर्फ टाइम के हिसाब से बात करते हैं कि कल मिले, परसों मिले, वगैरह वगैरह। पास्ट था, फ्यूचर था, प्रेजेंट था। तो टाइम को इन जनरल लेके चलते हैं। टाइम मैंने यहां लिखा, जैसे प्रेजेंट। एक और लिखा मैंने पास्ट, एक और लिखा फ्यूचर। ओके, तो ये मैंने तीनों ले लिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब देखना हम इसमें से क्या कहते हैं टाइप्स बनाएंगे। ये देखना, प्रेजेंट, प्रेजेंट ये रहा। ठीक है, प्रेजेंट को मैंने एक इसके साथ जोड़ दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक टेंस बन गया। मैं लिख रहा हूं यहां पर, ऐसे जोड़ना है आपको। ठीक है, देखना यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, प्रेजेंट, इस ऐसे सिंपल लिख रहा हूं मैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। ओके, हमारा एक टेंस बन चुका है, इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। दिस इज फर्स्ट वन। अब मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट को ही दूसरे से जोड़ दिया, तो हमारा क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हमारा दूसरा टेंस बन गया। अब मैंने क्या किया, पहले को ही मैंने तीसरे से जोड़ दिया। अब हमारा तीसरा टेंस भी बन के तैयार हो गया, क्योंकि हमें क्या करना है, टाइम और वर्क को कोरिलेट करके चलना है। तो उसी से हमारे टाइम और वर्क से टेंसेस बनते हैं हमारे। तो टाइम और वर्क को कोरिलेट कर दिया मैंने, तो हमारे ये 3 टेंसेस बन गए। अब एक और देखो, अब मैंने प्रेजेंट को ही इससे जोड़ दिया। ठीक है, एक और टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट, perfect continuous. So this is the fourth one. Okay, so let me put it over here. So these are the 4 tenses जो कि हमारे प्रेजेंट में होते हैं। मतलब ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ बना के दिखा रहा हूं। अभी आप ये मत समझना कि क्या हुआ, अभी हमको बना के दिखा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, देखना, ये इरेज किया मैंने, आई इरेज इट। अब मैं पास्ट को इससे जोड़ दिया मैंने। अब देखना, एक टेंस बन गया, पास्ट, सिंपल पास्ट बोलते हैं इसको, या फिर आप यू कैन ऑल्सो से इंडेफिनिट पास्ट। तो मैं अभी सिंपल बोलूंगा, सिंपल पास्ट। अब मैंने इसको इससे जोड़ दिया, so I'll also get another one, that is past perfect। ठीक है, अब मैंने इसको इससे जोड़ दिया, तो हमारा क्या बना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सो वी विल ऑल्सो गेट अनदर वन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, स्पेलिंग को मत देखें फिलहाल। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मैंने क्या किया, अब मैंने पास्ट को ही लास्ट वाले से जोड़ दिया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, पास्ट परफेक्ट
continuous. That is the last one that we get from past, जो हमें लास्ट में past से मिलता है. So I'll also gonna put it over here. So ये हमारा बन गया. अब हमारा लास्ट बचा है लास्ट, हमने फ्यूचर को जोड़ दिया इन सिंपल से. अभी मैं क्वेश्चन पे आऊंगा आपके, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो देखिए. फ्यूचर्स के साथ हमारा क्या बन गया, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर और इनडेफिनेट फ्यूचर. यू कैन से वट एवर यू वांट टू से. सिंपल फ्यूचर आई विल राइट फ्यूचर. ओके, नाउ विल ज्वाइन फ्यूचर विथ परफेक्ट. फ्यूचर को मैंने परफेक्ट के साथ जोड़ा तो मेरे पास क्या बना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट. ओके, मैसेज आ रहा है क्या कोई? एक क्वेश्चन है. ओके, लेट मी एक बस ये कंप्लीट कर दूं मैं. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ जोड़ूं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा. ओके, नाउ आई विल ज्वाइन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट continuous. Okay, continuous. That is all. अब हमें कोई जरूरत नहीं. So you can count 1 2 3 4 5 6 7. ओके, एक मिनट, मैंने जोड़ा नहीं किया किसी को एक को. प्रेजेंट सिंपल ये हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ओके, one I'm left with only, that is present perfect, present continuous. Yes, continuous, present. I'm done. Okay, so I'm gonna remove my mic.